अस्सलाम वालेकुम लियोज़, अगर आप बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखते हैं यानी कि लियो से ताल्लुक़ रखते हैं, तो एक लम्हे के लिए रुक जाएँ, वीडियो को एंड तक देख के जाइएगा क्योंकि मई 2026 का ये महीना खामोशी से आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा दरवाज़ा खोलने जा रहा है जिसके पीछे एक छुपी हुई हकीकत है, एक ऐसा सच जिसे आप काफ़ी अरसे से महसूस तो कर रहे थे मगर मानने से बच रहे थे। और अब सवाल ये है कि क्या आप इस सच का सामना करने के लिए तैयार हैं या फिर एक बार फिर खुद को धोखा देने वाले हैं? क्योंकि इस महीने सितारों की चाल, पोज़ीशन सिर्फ़ हालात नहीं बदलेगी, ये आपको अंदर के फ़ैसलों को बेनकाब करेगी, आपके दिल की कमज़ोरियों को सामने लाएगी और सबसे ख़तरनाक बात ये है कि ये सब कुछ खामोशी से होगा, बगैर किसी शोर के, बगैर किसी वार्निंग के और अगर आपने ध्यान ना दिया, तो एक ऐसा नुकसान हो सकता है जो बाद में सँभालना मुश्किल हो जाएगा। क्या आप भी पिछले कुछ दिनों से एक अजीब-सी थकन महसूस कर रहे हैं, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है? जैसे दिल भरा हुआ हो मगर सुकून नहीं है? अगर हाँ, तो ये कोई इत्तेफ़ाक नहीं है क्योंकि असद सूरज की निशानी होने के बावजूद इस वक़्त चाँद की कैफ़ियत के जज़्बात को आपके जज़्बात को ना चाँद की कैफ़ियत हिला रही है और ज़ौल की नज़र आपके सब्र का इम्तिहान ले रही है जबकि राहु का एक ऐसा फ़रेब पैदा कर रहा है जो चीज़ों को वैसा नहीं दिखा रहा जैसा वो हकीकत में है और यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग गलती करते हैं और वही देखते हैं जो सामने होता है। मगर जो छुपा होता है इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और इस बार यही गलती आपको महंगी पड़ सकती है, ख़ास तौर पर माली मामलात में क्योंकि पैसे के मामलात में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आने वाला है जहां आपको एक फ़ैसला लेना होगा या तो जल्दी में या सब्र के साथ। याद रखें जल्दी में लिया गया फ़ैसला इस महीने नुकसान की तरफ ले जा सकता है। क्या आपने महसूस किया है कि खर्चे बढ़ रहे हैं मगर आमदनी वही है या फिर कहीं न कहीं पैसे रुक रहा है? यानी कि आपके जो पैसा है वो कहीं न कहीं रुक रहा है। जैसे बहाव रुक गया हो, ये राहु का असर है जो आपके माली रास्ते में धुंध पैदा कर रहा है और अगर आपने बगैर सोचे-समझे किसी नए काम या सरमायाकारी में कदम रखा, तो बाद में पछतावा हो सकता है। मगर हर चीज़ बुरी नहीं होती क्योंकि मुश्तरी की एक नरमी यानी कि एक नरम-सी नज़र आपको एक ऐसा मौका, ऐसी अपॉर्च्युनिटी दे रही है, जो बज़ाहिर छोटी लगे मगर आगे जाकर बड़ा फ़ायदा दे सकती है। और सवाल यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या आप इसे पहचान भी पाएँगे? या फिर बड़े अपॉर्च्युनिटी के इंतज़ार में छोटे जो मौके हैं उनको खो देंगे? अब बात करते हैं दिल की, क्योंकि इस महीने असल खेल दिल के अंदर ही चल रहा है। मोहब्बत, खामोशी और गलतफ़हमियाँ और वो बातें जो कहीं नहीं जा रही। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो एक फ़ासला महसूस होगा। एक ऐसी खामोशी जो अल्फ़ाज़ से ज़्यादा बोलती है, जैसे कुछ ठीक नहीं, मगर कोई बोल नहीं रहा और यही खामोशी ख़तरनाक होती है क्योंकि ये आहिस्ता-आहिस्ता दिलों को दूर कर देती है। क्या आप भी ये महसूस कर रहे हैं कि सामने वाला बदल गया है या शायद आप खुद बदल गए हैं? हकीकत ये है कि इस महीने मरीख़ का असर आपके गुस्से को बढ़ा सकता है और छोटी बात भी बड़ी लग सकती है। अगर आपने अपने जज़्बात को कंट्रोल ना किया तो एक ऐसी बात निकल सकती है जो रिश्ता हिला दे। मगर अगर आपने सब्र किया और सही वक़्त पर सही बात की, तो यही यानी कि वही रिश्ता दोबारा मज़बूत हो सकता है और अगर आप अकेले हैं, तो एक नई मुलाकात का इम्कान भी है। मगर यहाँ भी एक टेस्ट है, क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती और हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती लियोज़। इसलिए जल्दी दिल ना दीजिए, पहले समझें, फिर फ़ैसला करें। अब बात करते हैं घर और ख़ानदान की क्योंकि यहाँ भी एक दबाव महसूस होगा। जैसे ज़िम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं, जैसे आपसे ज़्यादा तवक्को रखी जा रही है और आप उन अंदर ही अंदर थक रहे हैं, मगर बता नहीं पा रहे। ये वो लम्हा है जहाँ आपको खुद को नज़रअंदाज नहीं करना क्योंकि अगर आप खुद टूट गए तो बाकी सब सँभलना मुश्किल हो जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आप हमेशा दूसरों के लिए खड़े रहते हैं मगर जब आपको ज़रूरत होती है तो कोई नहीं होता? ये सोच इस महीने आपको अंदर से हिला सकती है, मगर यही वो जगह है जहां आपको अपनी ताकत याद रखनी है क्योंकि असद बुर्ज असद यानी कि लियो कभी मुकम्मल तौर पर नहीं टूटता और सिर्फ खामोश हो जाता है और फिर एक दिन पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उठता है। मगर इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर की सोच को माने, खुद से झूठ बोलना छोड़ दें
اور وہ فیصلہ کریں جس سے آپ ڈر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے جلدی میں نا کوئی فیصلہ یعنی کہ کوئی مالی فیصلہ نہ کریں، خاص طور پر مہینے کے درمیانی دنوں میں۔ دوسرا، کسی بھی رشتے میں خاموشی کو لمبا نہ ہونے دیں، بات کریں مگر سکون سے۔ تیسرا، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، کیونکہ اس مہینے وقت ہی سب سے قیمتی چیز ہے، اور اگر آپ نے اس سے یعنی کہ اسے صحیح استعمال کیا تو ایک بڑا فائدہ آپ کے قریب آ سکتا ہے، مگر ضائع کیا تو بعد میں پچھتاوا ہوگا۔ چوتھا، اپنے دل کی سنیے، مگر آنکھیں بند کر کے نہیں، عقل کے ساتھ، کیونکہ جذبات اور حقیقت کا توازن ہی آپ کو بچائے گا۔ اور اب آخر میں ایک بات جو شاید سب سے اہم ہے، یہ مہینہ آپ کو توڑنے نہیں آیا، یہ آپ کو جگانے آیا ہے، یعنی کہ آپ کو یہ وہ دکھانے آیا ہے جو آپ دیکھنا نہیں چاہتے، تاکہ آپ وہ بن سکیں جو آپ بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، جو آپ بننے کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ اس لیے اگر کچھ مشکل ہو تو گھبرائیں بالکل نہیں لیو، کیونکہ ہر مشکل کے پیچھے ایک راستہ ہوتا ہے، اور ہر اندھیرے کے بعد روشنی۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ ہار نہ مانیں، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں، اپنے دل کو مضبوط رکھیں اور دعا کو نہ چھوڑیے، کیونکہ یعنی کہ سب راستے بند ہوتے ہیں تو ایک راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ ہے اللہ کی رحمت کا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر ہفتے ہر روز اسی طرح کی سچی اور دل کو چھو لینے والی رہنمائی آپ تک پہنچتی رہے تو اس سفر کا حصہ بن جائیے، کیونکہ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں ہے، یہ ایک آئینہ ہے جو آپ کو آپ کا اصل چہرہ دکھاتا ہے۔ اور سوال اب بھی وہی ہے کہ آپ اسے دیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ اور ہاں، چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا نا تو پلیز یہ زیادتی نہ کریں، یہ ناانصافی نہ کریں، پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا اور لائک کر دیجیے گا ویڈیو کو، اور اپنی قیمتی رائے ضرور مجھے اپنے اس کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔